इंडिया ने अपने मिसाइल लोड कर दिए हैं। पाकिस्तान को मलियामेट कर देंगे, पाकिस्तान को सफाई हस्ती से मिटा देंगे। भारत ने आईएनएस सूरत में, जो कि लेटेस्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, उसमें अपने मिसाइल लोड कर दिए हैं। होती हैं। एक तो इससे ये साबित होता है कि वो बड़ी ठीक ठाक कोई प्लानिंग कर रहे हैं। देखें, इस वक्त पाकिस्तान मैं समझता हूं कि किसी तरह भी जंग का मुतहम्मल नहीं हो सकता। पाकिस्तान अपने आप से लड़ रहा है। बलूचिस्तान में, केपीके में, सिंध देख लें, आज 12 दिन हो गए हैं, बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है पूरा सिंध, वहां एहतजाज हो रहे हैं। और दूसरी तरफ फौज में भी हड़कंप मची हुई है। उनको लग रहा है कि भारत बड़ा कोई काइनेटिक एक्शन लेगा, तो उन्होंने अपनी फैमिलीज और पैसा, सारा सामान भेज दिया है। 2 टुकड़े हो गया पाकिस्तान 71 की जंग में। भारत ने 2 टुकड़े कर दिया आपका मुल्क। पूरी मुल्क में जो है वो आप इतनी ज्यादा अफरा तफरी है और इतना ज्यादा गुस्सा है फौज के खिलाफ, खासतौर पे पंजाब में। भारत ने आईएनएस सूरत में, जो कि लेटेस्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, उसमें अपने मिसाइल लोड कर दिए हैं और वो इस वक्त पानियों में है। जहां पर उन्होंने डिप्लॉय करना था उसको वहां पर डिप्लॉय कर दिया गया है। और जैसा मैंने आपको बताया कि आईएनएस सूरत इज रेडी, ये खबरें चल रही हैं और ये पिक्चर्स आ रही हैं। जैसा कि आप थंबनेल पे देख सकते हैं, जो पिक्चर आपको नजर आ रही है वो आईएनएस सूरत की है, जो कि लेटेस्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इज लोडेड विद मिसाइल्स। यानी यहां तक कि भारत ने उसके अंदर मिसाइल भी लोड कर दिए हैं। एक तो ये कि आप तैयारी कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी हमने अपने इक्विपमेंट पहुंचा दिया है, हमारा असलहा पहुंच गया, हमारे वेपन्स पहुंच गए, अब जो है ये हम एक्शन लेने जा रहे हैं और एक्शन होगा। लेकिन इसके अंदर तो ये साफ पता चलता है, ये नजर आ रहा है कि एक्शन होने वाला है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि भारत ने जो मिसाइल हैं वो तक लोड कर दिए हैं। अच्छा, अब इसके अंदर यह है कि जो इसका क्या मतलब है, किस लिए उसने लोड किए हैं भारत ने मिसाइल, क्यों लोड किए हैं अपने लेटेस्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर पर? क्योंकि पाकिस्तान पर हमला करना है, पाकिस्तान पर हमला करने लगा भारत, पाकिस्तान से जंग करनी है। पाकिस्तान, देखिए वैसे ये जो बात कही जाती है फिर ना, ये सवाल किया जाता है कि भाई जो इंडिया है, क्या उसने कभी हमला किया है? बात तो सच है, बात सही है, लेकिन इस वक्त जो हालात बन चुके हैं उसमें इंडिया ये कह रहा है कि अब ये नागुज़ीर हो चुका है, ये हो नहीं सकता कि हम हमला ना करें। और ये वो कह रहे हैं कि रिवेंज ले रहे हैं, यानी हम खुद से कोई हमला नहीं कर रहे, हम रिवेंज ले रहे हैं पहलगाम के अफसोसनाक इतने बड़े सानहे ट्रेजेडी का। और इसमें अमेरिका भी उनके साथ फुली सॉलिडारिटी शो कर रहा है। सिर्फ शो नहीं कर रहा, बल्कि अमेरिकन अथॉरिटीज ने ये कह दिया है कि हम आपके साथ हैं इन वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम आपके साथ हैं। अब आप इसको जिस तरह भी लेना चाहें, लेकिन एक तरफ मैंने आपको ये बताया कि भारत ने अपने मिसाइल तक लोड कर दिए, दूसरी तरफ अमेरिका पाकिस्तान को डांट रहा है। डांट पड़ गई अमेरिका से। अमेरिका के जो सेक्रेटरी स्टेट है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा आप कंडेम तो करें, कहां बैठे आप लोग, क्या कर रहे हैं? आपने तो कंडेम तक नहीं किया अभी तक, उठें आप उसको और एक्ट करें, एक्शन लें। और साथ ही जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ हैं। मैंने उनकी जब ट्वीट देखी तो मैं हैरान रह गई। मैं आपको जरा डिफेंस सेक्रेटरी जो है ना उनकी ट्वीट बता दूं। सर ये तो मैंने आपको बताया नहीं। डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेट ने ट्वीट किया, टुडे आई स्पोक विद इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह टू पर्सनली एक्सटेंड माय डीपेस्ट कंडोलेंसेस फॉर द लॉस ऑफ लाइफ in the heinous terrorist attack last week. I offered my strong support. We stand with India and its great people. अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी ये कह रहे हैं कि हम इंडिया और इसके ग्रेट पीपल के साथ हैं, इंडिया एंड इट्स ग्रेट पीपल। यानी ये कि अमेरिका ये कह रहा है कि भारत खुद भी ग्रेट है और भारत के लोग भी ग्रेट हैं, तो हम ग्रेट इंडिया और उसके ग्रेट पीपल के साथ है। कितनी तारीफ की आप ये देखें।
और दूसरी तरफ डांट पिला दी है पाकिस्तान को कि आपने जो है ये इसको ना तो आपने कंडेम किया ना इसके ऊपर आप ये तो करें। ये बात हमने आपको सारी रिपोर्ट्स दी हैं और ये एग्जैक्टली इसी तरीके से मीडिया में जो है वो आ रहा है, रिपोर्ट्स हो रहा है। अच्छा, अब आप ये देखें कि भाई क्यों उसने लोड किए हैं, तो उसने जो है वो पाकिस्तान के लिए लोड किए हैं। ये जो आईना सूरत रेडी हुई है पाकिस्तान के लिए हुई है। अब पाकिस्तान की क्या तैयारियां, पाकिस्तान की तैयारियों में ये कहा जा रहा है, जो कि मीडिया पर आ रहा है, कि अब आपको पाकिस्तान की तैयारी बताते हैं। पाकिस्तान ने डिप्लॉय की हैं आर्टिलरी गन्स, और वो उसने डिप्लॉय की हैं राजस्थान बॉर्डर के पास। वो कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, इंडिया का इंटरनेशनल बॉर्डर जो है, उसके पास पाकिस्तान ने आर्टिलरी गन्स डिप्लॉय कर दी हैं। अब ये भी साथ में आ रहा है कि ये आर्टिलरी गन्स चाइनीज मेड है। चाइना की जो आर्टिलरी गन्स हैं ये वो पाकिस्तान ने वहां पर डिप्लॉय की हैं। तो तैयारियां जारी हैं, वहां पे भी फुल फ्लेज तैयारी हो रही है कि जी ये जो है अब भारत ने हमला करना ही है, तो फिर इसका तो जवाब जो है वो देना पड़ेगा। अब जैसा कि वो कह रहे हैं, लेकिन साथ ही जवाब तो देना पड़ेगा, तो साथ ही एक ऑफर भी आ गई। पर ये जो है ना, ये मुझे समझ में नहीं आती। या तो आप लोगों ने पाव पाव भर के बम उठा के फेंकने हैं, या आपने न्यूक्लियर चलाना है, और साथ ही आपने ऑफर भी कर देनी है कि ऐसा करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस कमीशन बना देते हैं। हाँ जी, अब ये कितने ये कौन सी वाली ऑफर है, चौथी, पांचवी, छठी, मुझे एग्जैक्टली इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनकी तरफ से 2 ऑफर्स आई, फिर उसके बाद जो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ है उनकी तरफ से 1-2 ऑफर्स आई, और अब उन्होंने कोई 5वीं दफा जो है ये एक और ऑफर कर दी है। और वो क्या, मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। ख्वाजा आसिफ जो हैं वो बात कर रहे थे शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में, जियो में, और उसमें उन्होंने कहा कि हम इंडिया को ये ऑफर करते हैं कि वो ये जो हुआ है एक अफसोसनाक वाकया, अफसोसनाक मुझे नहीं पता उन्होंने कहा या नहीं कहा, कहना चाहिए था अगर नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि इस पहलगाम की जो इन्वेस्टिगेशन है ये हम यूनाइटेड नेशंस का एक कमीशन बनाकर करवा लेते हैं। तो ये ऑफर किया उन्होंने, ऑफर ही किया ना, उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि 2-3 मुल्क मिलकर तहकीकात कर लें, 2-3 कंट्रीज जो हैं वो मिलकर इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। तो ये एक न्यूट्रल कंट्रीज ही होंगे ना, पाकिस्तान और इंडिया तो उसके बीच में नहीं होंगे। आप ये कह रहे हैं, या आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया और उसके साथ 2-3 और कंट्रीज मिल जाए, वो पता नहीं कौन से कंट्रीज होंगे। उसमें एक तो चाइना होगा। ये तो मैं आपको अभी के अभी बता दूं, हाथ के हाथ, दस्ती के दस्ती उसके अंदर चाइना होगा ही होगा, पाकिस्तान की तरफ से चाइना होगा। वो कहेंगे जी चाइना होगा हमारे साथ, और टर्की भी कहेंगे। तो लेकिन वो कह रहे हैं कि ये 2-3 कंट्रीज मिलकर इसकी इन्वेस्टिगेशन करें और फिर यूनाइटेड नेशंस का कमीशन बना दें। सर कमीशन तो बनते रहते हैं, एबटाबाद कमीशन बना था, कितने साल के बाद हमूदुर रहमान कमीशन बना था। पाकिस्तान में कमीशन बनना तो यूं रद्दी का भाव बिकता है ना, रद्दी के भाव, वो जिसे कहते हैं ना टके टोकरी या क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे कमीशन बनते रहे। आज तक कोई भी सानिया होता है, कोई भी ट्रेजेडी पाकिस्तान में होती है, कोई बड़ा वाकया हो जाता है, कोई दहशतगर्दी का वाकया होता है, कोई कुछ भी हो, कू हो जाए, ये हो जाए, जैसे कि मुल्क 2 लख्त हो गया, 2 टुकड़े हो गया पाकिस्तान 71 की जंग में, भारत ने 2 टुकड़े कर दिया आपका मुल्क। उसके ऊपर कमीशन बना, हमूदुर रहमान कमीशन, उसको डेकेड्स लग गए उसकी रिपोर्ट आने में। कैन यू इमेजिन, उसकी रिपोर्ट आने में ही डेकेड्स लग गए। और जो वो बना कब था, और अब ये वाली नस्ल ने ये वाली रिपोर्ट पढ़ी है, उसको पता चला है कि अच्छा ये हुआ था।